सर फिनलैंड का हो गया, जापान का हो गया, अभी बहुत सारे पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जापानीज मॉडल ऑफ एजुकेशन वो कर रहे हैं, स्टेम को, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, पीबीएल को वो इनका वो कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कोरिलेट कर रहे हैं इसके साथ। देखें, हम फिनलैंड का हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगता है, हमें जापानीज मॉडल अच्छा लगता है, हमें दूसरे कंट्री का कोई अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अच्छा लगता है। आप 100% ना करें, 10% इम्प्लीमेंट हो सकता है, 20% हो सकता है। आप पाकिस्तान देखें ना, लिमिटेशंस भी होती हैं, हर थ्योरी की लिमिटेशंस होती हैं, हर लॉ की लिमिटेशंस होती हैं, कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है, कहीं पे नहीं होता। बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखें ना, ई चालान सिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, जिस सिटी में हो रहा है वहाँ पे भी चैलेंजेस आहिस्ता 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 वो 100% तक पहुँच जाता है। सही। अब फैसलाबाद में शुरू किया है, बहुत सारे चैलेंजेस उस पर भी हैं, हर चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन पे चैलेंजेस होते हैं, टाइम लगता है, बट टाइम लगता है। देन क्या होता है कि आप 10% कर लें, आप 15% कर लें। सर अभी जितने भी स्कूल हैं, स्टेम हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बेसिकली वही एजुकेशन है जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, हम उसको छोड़ चुके हैं। आप किसी स्कूल का विजिट कर रहे, लेसन प्लान चेक कर लें उनका, नंबर 1 लेसन प्लान होगा ही नहीं उसके पास। सही सर 60 मिनट की आके आपने बच्चों को क्लास देनी, और आप जाके प्लान पूछने के लिए क्या है, पढ़ाना, जाके उसके पास लेसन प्लान नहीं। देन लेसन प्लान है भी तो वो फॉर्मेलिटी है, पेपर वर्क है बस, बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है कि बच्चों को ये क्रिएटिव लर्निंग देनी, ठीक है। सही। उसके बाद क्या होता है कि आप 100% ना करें, आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है। अभी देखें ये चाइनीज हैं, जापानीज मॉडल हैं, मैजिक मैथ के थ्रू जो है ना बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे का माइंड ग्रो भी कर रहा है, डेवलप भी हो रहा है। हम 100% नहीं कर सकते, बट उसको चले 20% 30% जितना अप्लाई हो सकता है उतना तो हो, बिल्कुल सही।